What is the difference between oxidation state and valency? Very important. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक सवाल है, कंसेप्ट वाइज पूछा जाता है बच्चों से कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या फर्क होता है। आप लोग मैट्रिक में पढ़ के हैं, अगर आपको इसका जवाब आता है तो आपने मुझे बताना है, वरना इस लेक्चर के दौरान मैं तो इंशाल्लाह आपको लाजमी बताऊंगा जी। तो आप लोग मुझे जानते हैं कि माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। तो आज का मेरा लेक्चर फर्स्ट ईयर का आई थिंक लेक्चर नंबर 14 है और इस चैप्टर का चैप्टर 1 का आखिरी लेक्चर है। बस इसके बाद इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैंने जो आपके साथ वादा किया हुआ था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक्सरसाइज के अलावा, एक्सरसाइज में तो है ही है वो आपने तैयार भी कर लेने हैं, लेकिन एक्सरसाइज के अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको लाजमी दूंगा। और इंशाल्लाह मेरा अगला लेक्चर जो है वो हो सकता है कल ही आ जाए, और कल जो लेक्चर आएगा वो इंशाल्लाह एमसीक्यूज पे आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोग अपना कंसेप्ट भी क्लियर करें। उसमें एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज भी होंगे इंशाल्लाह, और आपके टेस्टों में भी आ सकते हैं उन एमसीक्यूज को, उन एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार कीजिएगा जी। तो इस चैप्टर का चैप्टर 1 का मेरा आखिरी लेक्चर, लेक्चर नंबर 14, वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, हम ये देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं इसको। ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं इसको। तो ये डेफिनेशन है इसकी। दी अपेरेंट, अपेरेंट कहते हैं नजर आने वाले को। दी अपेरेंट चार्ज, चार्ज कहते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव को। दी अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। समझ आ रही है? जरा गौर से देखिए। दी अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। दी अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। इज इट क्लियर? तो मैं मिसाल भी देता हूं। फॉर एग्जाम्पल समझो दीजिएगा, SO4 -2, अब -2 ऊपर नजर आ रहा है तो हम कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ऑक्सीडेशन नंबर इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 है। Na+ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। Mg+2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। लेट्स सपोज Cl2, Cl के ऊपर तो कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और वो मॉलिक्यूल है। अच्छा, अगर अकेला Cl लिख दूं, Cl बेटा Cl अकेला स्टेबल नहीं है, याद रखिएगा। अकेला Cl नहीं लिखा जा सकता, अकेला Cl नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं। अकेला Cl नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। अकेला Cl तो एटम है, बेचारा अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करने के लिए Cl2 लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? Cl2। और ये Cl2 ऊपर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। 0 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ऐसा एलिमेंट जो स्टेबल हो और उसके ऊपर कोई चार्ज नजर आए तो उस वक्त उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, याद रखिएगा। ऐसा एलिमेंट जो स्टेबल हो, मैं अनस्टेबल की बात ही नहीं कर रहा, अनस्टेबल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जो स्टेबल, मैं मिसाल देता हूं, कॉपर Cu अकेला लिखा जा सकता है, Cu2 लिखना जरूरी नहीं है। Cu अकेला इस फॉर्म में ये स्टेबल है। हाँ, इसके ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है ना, तो फिर आप कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस वक्त 0 है। आप ये बात कह सकते हैं। अगर ऊपर कोई चार्ज नजर आए फिर तो वही होगी, लेकिन अगर इस फॉर्म में मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्टेबल का होना जरूरी है, स्टेबल का होना जरूरी है जी। तो मैं जरा आगे इसकी रिहर्सल करवाता हूं। अब मैं आपको बहुत सारी मिसालें दूंगा,
आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको गौर से जरा समझिएगा बेटा। ये मुझे पता है, अगर समझ आ जाए तो पहली बार आ जाता है, ना आए तो फिर ये अच्छे खासे रगड़े भी लगते हैं, नहीं आता फिर समझ में। फिर भी बार बार समझाने के बावजूद, 2 दिन समझाने के बावजूद एक बात आ रही होती है सामने, सर ये समझ नहीं आया, सर पता नहीं चल रहा। हालांकि एंटी टेस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बड़ा आता है एंटी टेस्ट में, ठीक है। इसलिए हिम्मत से जरा तवज्जो के साथ अपनी तवज्जो बिल्कुल 100% फोकस करें इस पे। मैं आपको जरा समझाने लगा हूं, ट्रिक बताने लगा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करनी है जी। आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया H2SO4, सल्फर को उसने अंडरलाइन कर दिया, सल्फर को उसने अंडरलाइन कर दिया कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं। इससे पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूं, जरा इधर देखेंगे, इधर आ जाए जरा, ये थोड़े से ट्रिक्स मुझसे समझ लें, ये जरा ट्रिक्स समझ लें। ट्रिक्स ये है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी, याद रखनी, +1। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी। हाँ, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होती है। कब? जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा होगा, मसलन हाइड्रोजन का बॉन्ड है किसके साथ? सोडियम के साथ। सोडियम तो मेटल है भाई, वो मेटल ही नहीं है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, याद रखिएगा, वो मेटल ही नहीं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। हाइड्रोजन तब तक बादशाह था जब तक कोई मेटल नहीं थी, हाइड्रोजन तब तक बादशाह था जब तक कोई मेटल नहीं थी, तब तक अपने ऊपर पॉजिटिव साइन ला रहा था। ये कहता हाइड्रोजन, ये कहता बाकी एलिमेंट को, मुझसे ज्यादा पॉजिटिव कोई नहीं है। लेकिन जब कोई मेटल साथ लगती है, इस बेचारे को फिर नेगेटिव जाना पड़ता है। ये देखिए, सोडियम की +1 है, इसकी -1, अब इसको नेगेटिव जाना हो गया, अब ये नेगेटिव में चला गया। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि मुझसे ज्यादा पॉजिटिव आ गया मेटल, ठीक है। तो लिहाजा जब ये किसी मेटल के साथ जुड़ेगा तो नेगेटिव में आएगा, बाकी हर जगह पे ये पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, और जहां पे -1 हो ना, याद रखिएगा, उसको नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूं। नॉर्मल ऑक्साइड क्या होते हैं आपसे पूछा जा सकता है। आपके ऐसे ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन -2 हो, ऐसे ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो, मैं वहां जरा आपको साबित करूंगा, ठीक है। और ऐसे ऑक्साइड जहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो, यस, ज़हीन है आप, माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, देख लें आपने पहले जवाब बता दिया मुझे। उसे हम नॉर्मल ऑक्साइड नहीं कहते, क्या कहते हैं? पर ऑक्साइड। ज़हीन है आप लोग, मैं तो अक्सर तारीफ करता हूं आप लोगों की, माशाल्लाह आप लोग ज़हीन है। तो भाई उसको हम पर ऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? पर ऑक्साइड कहते हैं। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो तो उसको पर ऑक्साइड कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो, यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, सुपर ऑक्साइड, उसको हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। देखिए कितने 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए आपको मैंने, 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 है तो नॉर्मल ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है तो पर ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है तो सुपर ऑक्साइड। तो मोहतरम एंड मोहतरमा, आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो नेक्स्ट जरा आते हैं इसकी तरफ, चलें जी। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन, वैसे आपको देख के पता चल गया होगा, हाइड्रोजन की आपको पता है, यहाँ पे मेटल तो कोई नजर नहीं आ रही, तो लिहाजा मेटल नहीं है, तो आप जुबानी बता सकते हैं, हल किए बगैर बता सकते हैं। कैसे बता? आपको पता है ऑक्सीजन की क्या है? -2, तो कितने हाइड्रोजन है? ऑक्सीजन कितने हैं? 4 से मल्टीप्लाई करें। जरा मैं छोटा करके लिख रहा हूं, आपको नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल में, ये जरा मैं छोटा करके लिख रहा हूं, आपको नजर आ रहा होगा, वरना जरा इसको जरा जूम करके दिखा दें कि भाई -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया? -8,
-2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया, -8 हो गया। तो चलो जी, अब आपने +8 लेके आना है। हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं आपको? हाइड्रोजन 2 नजर आ रहे हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1। कितनी होती है? +1। +1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितनी होगी? +2। कितनी होगी? +2। मुझे बताइए, इधर -8 है, इधर +2 है, आपको +8 लेके आना है। -8 है तो +8 लेके आना है। आपके पास तो भी +2 है, +2। चलो ऐसा करो, 8 से 2 निकाल दें, बाकी 6। तो इसका मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। +6 में +2 ऐड करें, +8, इधर -8। ओके, नहीं जी, बता दिया आपने, बता दिया। मैं हल भी करके दिखाता हूं कैसे बना। ऐसे हल करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है? 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर प्लस फार्मूले का प्लस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। सल्फर कितने हैं? सल्फर एक ही है, किससे मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं? 4, 4 से मल्टीप्लाई करें। ऊपर आपको ये मैं रेज कर रहा हूं, ये देखो, ये मैं रेज कर रहा हूं, ये लो, मैंने रेज कर दिया। मुझे बताएं, H+4 के ऊपर कोई चार्ज नजर आ रहा? नहीं आ रहा ना, इज इक्वल टू 0 लिख दें आप। अगर कोई चार्ज नजर आ रहा होता तो हम चार्ज लिखते, अब चार्ज तो आ ही नहीं रहा, लिहाजा 0 लिखेंगे जी। हाइड्रोजन की आपने कितने बताए थे? +1। और कितने एटम है? 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सल्फर की जो मालूम करनी है ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट में ले आना आपने, ठीक है। +4 इंटू ऑक्सीजन की -2 होती है, इज इक्वल टू 0। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, प्लस सल्फर, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 2 8 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। हाँ जी, सल्फर इधर ही रहा, 8 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, और 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। ओके, चलें बताए सल्फर बाकी कितना रह गया? +8 में से -2 निकाले, +6। ले जी, हमने वैसे वहां भी वही निकाली थी, इधर भी +6 ही आ गई। फाइंड कर लिया ना, हो गया ना फाइंड। तो मोहतरम ये करते हैं, ये करके दिखाओ। अब देखते हैं, जरा ये करके देखते हैं कि Mn4 Mn मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जुबानी जुबानी करके देखें। अब तो आपको आता होगा, पोटाशियम पहले ग्रुप से है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की तो आपको पता -2 है, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ओके ये 4 है ना, -8। अब आपने +8 लेके आना है, -8 आ गया, +8 लेके आना है। इधर K है, +1 है, +1 में कितने ऐड करें? +8 हो जाए, +7। यस, मतलब आपको तो आती है, ये तो आने लगी आपको, बड़ी जल्दी सीखे आप लोग। ऐसे ही कंसंट्रेट करें तो आप आसानी से सीख सकते हैं। देखिए सेकंड्स का काम है, सेकंड्स का काम है। आप एंटी टेस्ट में एमसीक्यू आए, फौरन आप देखकर टिक कर सकते हैं, सर ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन मैं इसको भी हल करके दिखाता हूं, हल करके दिखाऊं, बिल्कुल सेम एज लाइक मैं यही हल करूंगा, इसके बाद कोई हल नहीं करूंगा। उसके बाद मैं आपको वैसे असाइनमेंट देने वाला हूं, ठीक है। देखिए जरा हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के प्लस के, एक ही है ना, तो लिहाजा कुछ नहीं लिखेंगे। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, Mn कितने हैं? वो भी एक ही है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, वो कितने हैं? 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इज इक्वल टू 0। ऊपर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, पोटाशियम की +1 होती है क्योंकि पहले ग्रुप का एलिमेंट है ना, इस वजह से। और मुझे अभी याद करवाइएगा, आप लोगों ने मुझे याद करवाना है। मैंने आपको लास्ट में एक बात बता दी, क्या बोला? वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस जी। Mn की मालूम करनी है, इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इज इक्वल टू 0 जी। ये +1 आ जाएगा, आगे Mn आ जाएगा, प्लस माइनस -4 to the 8 इज इक्वल टू 0। Mn इधर ही रहा, मैंगनीज मतलब 8 उधर जाके प्लस का हो गया और 1 उधर जाके माइनस का हो गया, आपके पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। आपने तो +7 ही निकाली थी, मतलब मैंने तो पहले ही कहा था आप लोग ज़हीन है माशाल्लाह।
आप लोग ज़हीन हैं, इसी वजह से तो इतनी जल्दी आप आंसर बता रहे हैं मुझे। ठीक है, अब देखिए जी जरा, मैं अब आपको एक असाइनमेंट देने लगा हूं। असाइनमेंट जरा गौर से सुनिएगा। K2CrO4, सीआर की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करके मुझे मुझे कमेंट में बताएं जरा, सीआर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, देखते हैं किस किस को आता है, पता चल जाता है कौन बनेगा करोड़पति। आ चलता है पता फिर। सीआर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं और ऐसे हल करके भी दिखाएं मुझे। ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, इसी तरीके से इसको हल करके दिखाएं। क्या आप लोग हल कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं? चलिए एक और देता हूं, एक और देता हूं। ये भी K2Cr2O7, इसमें भी आपने मुझे सीआर की मालूम करके दिखानी है, इसमें भी सीआर की मालूम करके दिखानी है। ओके, चलें जी, एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और करते हैं। आप मुझे बताएं जी, HNO3 नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की पहले जुबानी जुबानी बता सकते हैं, वरना हल भी करके दिखा सकते हैं। मुझे सॉल्व करके बता दें, क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? अगर एंटी टेस्ट में एमसीक्यू आता है तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंटी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान से जरा इसको देख लें। हाँ, एक मैं आपको सॉल्व करके देने लगा हूं, वो आयन वाला, मसलन ये देखें जी, इसको SO4-2, इसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में फर्क बताऊंगा और लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ये मेरा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर था। जरा तवज्जो से, वो उसने कहा कि मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, सॉल्व करते हैं। इधर देखें, ऐसे करना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस, कितने एस? मुझे तो एक ही नजर आ रहा है, हाँ जी एक ही है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन? 4, चलें 4 से मल्टीप्लाई कर दें और कोई नहीं है। इसी पर ऊपर चार्ज आपको -2 नजर आ रहा है, ये -2 इधर ले जाना है आपको। मैंने कहा था ना, अगर चार्ज ऊपर नजर आएगा, जो चार्ज नजर आएगा उसको आप उधर ले जाइएगा, तो ये आपने -2 उधर ले जाना है। ओके, और फिर चले मालूम करते हैं, सल्फर की तो मालूम करनी है, इसको ऐसे लिख दें, +4, ऑक्सीजन की -2 होती है, इज इक्वल टू -2। ओके, सल्फर की तो मालूम करनी है, प्लस माइनस -4 to the 8 इज इक्वल टू -2। हाँ जी, सल्फर इधर रहेगा, 8 इधर माइनस का होता जाके प्लस का 8 हो गया, वो तो वैसे वैसे -2 था, 8 + 8 से -2 निकाले, यस, +6। वाओ, यू आर वेरी 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 इंटेलिजेंट, ज़हीन तो है। मैंने तो आपको पहले कहा था कि आप लोग ज़हीन है। चलें जी, अब वक्त हुआ जाता है उस सवाल का, जिस सवाल का मैंने आपसे शुरू में पूछा कि कोई मुझे बता सकता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर वैलेंसी में फर्क क्या होता है? कभी कभी हम किसी एलिमेंट के ऊपर, जरा बेटा मेरी बात को तवज्जो सुनना, किसी किसी एलिमेंट के ऊपर हम ऐसे लिखते होते हैं सोडियम +1, और कभी हम ऐसे लिखे होते हैं, ऐसे, कभी प्लस पहले लिख देते हैं, कभी प्लस बाद में लिखते हैं। ये -1 है, ये -1 माइनस है, मतलब कभी चार्ज पहले लिख रहे होते हैं, कभी चार्ज बाद में लिख रहे होते हैं। आज मैं इसी में फर्क बताने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखें, दो ही चीजें, एक है वैलेंसी, मैं लिख देता हूं, एक है वैलेंसी, एक है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। यार आसान ट्रिक बताता हूं, ABC पढ़ो जरा, ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUV, V बाद में आ रहा है, O पहले आ रहा है, O पहले आ रहा है, O पहले आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का O पहले आ रहा है, V बाद में आ रहा है। अगर चार्ज पहले आए तो समझ आइएगा क्या है बड़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ी आसान बात बता दी मैंने, बड़ा आसान ट्रिक बता रहा हूं। क्या भला भाई, अगर पहले चार्ज है तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर पहले चार्ज है, ओ चार्ज पहले आ रहा है, ओ पहले आ रहा है, आप कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर चार्ज बाद में आ रहा है तो वी बाद में आ रहा है, आप कहेंगे वैलेंसी है। कितनी आसान ट्रिक बताइए, इतनी आसान ट्रिक, आप लोग इसको भूल जाएं तो आपकी मर्जी है, लेकिन भूल नहीं चाहिए, बड़ी आसान ट्रिक है भाई। ओ पहले है, ऑक्सीडेशन स्टेट,
ठीक है, इधर चार्ज पहले है तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर चार्ज बाद में है, चार्ज बाद में है तो आप कहेंगे वैलेंसी है, चार्ज बाद में है तो आप क्या कहेंगे वैलेंसी, और चार्ज पहले है तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ओ वी से पहले आता है, तो चार्ज अगर पहले आ गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये मैंने आपको आपका बहुत एक बड़ा कंसेप्ट था, ब्रॉड कंसेप्ट था, मैंने आपका ये क्लियर कर दिया है। उम्मीद बहुत है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, आपने कमेंट्स में नीचे लाजमी बताना है मुझे कि सर ये जरा इस सवाल का जवाब प्लीज दे दें, मैं इंशाल्लाह लाजमी दूंगा, क्योंकि जाहिर बात है ये तो एक मेरा अपना सब्जेक्ट है, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है उसमें आपको जरूर जो है उसको आपको सेटिस्फाइड करूंगा कि भाई आपका सवाल ये था तो आपका जवाब ये बनता है। ठीक है जी, फिर भी अगर कोई और इसके बाद इंशाल्लाह आपने ये लेक्चर गौर से सुनना है, और इसके बाद आपको मैं आपके अपने वादे के मुताबिक आपको एक एमसीक्यूज पे वीडियो बना के दूंगा, इंशाल्लाह वो भी गौर से सुननी है, और अपने दोस्तों को हर लेक्चर शेयर भी किया करें। ठीक है, मेरे कहने की जरूरत बेहतर है कि ना पड़े, आप लोग वैसे अपने दोस्तों को, क्योंकि एक मोमेंट वो होता है जो चीज अपने लिए पसंद करता है वो दूसरों के लिए भी करता है, तो लिहाजा आप लोग अगर अपने लिए पसंद कर रहे हैं ना कि हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें, तो अपने दोस्तों के लिए भी ऐसे मतलब पसंद करें, तो इसलिए उनको भी शेयर कर दें, उनको भी शेयर करें, उनका भी भला हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? खुद देखें, अपना कंसेप्ट क्लियर करें, दूसरों को भी भेज दें, दूसरों को भी सेंड कर दें, ताकि उनका तो भला होगा ही होगा, साथ आप लोग समझदार हैं माशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, और दुआ में लाजमी याद रखना है। अल्लाह।